क्योंकि बाकी सब तो आएंगे, उनको जो है नमाज चाहिए होगी, उनको जो है रोज़ा कैसे रखें, ये सारी इन्हीं चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में, कर्म कांड में रहेंगे। लेकिन चंद लोग ऐसे आएंगे जो अहले उम्र में होंगे, इस विद्या के अधिकारी। ये विद्या उनको बेदरेग दे। आपने अपने जो खलीफा थे, जो हम लोग कायमगंज वाले मौलवी साहब बाबा जी, जिनकी मजार शरीफ में हम लोग अक्सर जाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में, उन्होंने उनसे कहा अपने खलीफा से कि भाई देखो, मुझको जो है ऐसी ऐसी विशारद है, ज्ञानवाणी है, देववाणी है, मैं अपने जीवन में इंतजार करता रहा, मेरा अब आखिर रहता, मेरे समय में कोई ऐसा आया जो इस दौलत का अधिकारी हो और जिसको ये दौलत दी जा सके। हो सकता है क्योंकि मेरे ये देववाणी है, ये मेरे ऊपर जो है एक ऐसे बुजुर्ग का जो है मेरे ऊपर जो है उतरा है कि उनकी बात गलत नहीं है। मेरे जीवन में कोई नहीं, हो सकता है कि कल को तुम्हारे जीवन में कोई आए, तो उनको जो है ये दौलत तुम बेदरे इंतजार कर। उन्होंने भी इंतजार किया, उनके भी जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो आया बस वो वही रोजा नमाज और जो है सखावत इबादत इन्हीं सब के लिए आया, उनको वही सब चीजें चाहिए। उन्होंने अपने खलीफा मौलवी हाजी शाह फजल अहमद खान साहब को दूसरे रायपुर वाले मौलवी साहब, उन्होंने उनसे कहा अपने आखिरी समय, भाई देखो, मेरे सदगुरुदेव ने, मेरे पीर मुर्शिद ने मुझको ये हिदायत की थी कि चंद ऐसे लोग अहले हुनूद में से आएंगे और इस विद्या के अधिकारी होंगे, उनको ये दौलत बेदरेग दे। मेरे जीवन में तो कोई आया नहीं, हो सकता है उन्होंने तुमको मुझ में देखा हो और ये हिदायत दी हो। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना, अगर कभी कोई ऐसे शख्स, ऐसी हस्तियां तुम्हारे जीवन में आए तो कोई भेद मत करना, वो इस विद्या के पूर्ण अधिकारी होंगे और उनको ये दौलत जीव करके उनको दे। साहब के जीवन में यानी जब सब जैसे भी जीवन में जब वो गएंगे, पूजपाल लाला साहब अपने जीवन में बचपन से ही शुरुआत में अपनी माँ का जो असर था वो उनके ऊपर पूरा भरपूर रहा और उनके ऊपर न जाने कितने लोगों का और असर रहा होगा। पिता का असर और उनके इष्ट मित्रों का असर, दोस्तों अहबाबों का असर, लेकिन उनके ऊपर कोई असर माँ के असर को जो है नष्ट नहीं कर सकता। माँ का असर सर्वोत्तम था। जब वो माँ उनकी पूजपाल लाला साहब की माता जी जब वो रामायण का पाठ किया करती थी तो दोनों भाई पूजपाल लाला साहब, पूजपाल चचा, दोनों माँ एक दूसरे के उनके तरफ बैठ जाया और वो इतना सरल हृदय थी कि रामायण पढ़ते पढ़ते उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गया। जब वो रोती थी तो दोनों बच्चे भी रोते थे। वो कहती थी तुम क्यों रो रहे करें माता जी, आप क्यों रो रही? इतना सरल सुबह हृदय में उतार करके उनके अंदर राम के चरित्र को उतार करके उनके जीवन को पूर्ण कर दिया। पूजपाल लाला साहब का स्वभाव जन्मजात सत्य की ओर था और इस बात की पुष्टि उनके सदगुरुदेव ने की कि तुम्हारा लगाव शुरू से जन्म से ही सत्य की ओर है। अब तुम सत्य की ओर करके सत्य के ही लिए अपने जीवन को लगा दो, सत्य को सत्य करके दिखला दो और इसके लिए माया का सहारा लो, माया का स्वांग रच करके माया का सहारा, मतलब अपने आप को छुपा कर माया का सहारा। इस कब
करने के लिए, सत्य को दर्शाने के लिए कि हाँ ईश्वर परमपिता परमेश्वर से जो लोग उससे बिछड़े हुए हैंगे उनको मिलाने के लिए जो है वो तुम इस तरह से काम करो कि उनको जो है कुछ करना ना पड़े, वो सहज में जो है वो राम को प्राप्त हो। इसीलिए अपने यहाँ की पूजा पूजपाल लालाई साहब ने इतनी आसान कर दी, ऐसा सहज मार्ग, ऐसा सरल पद्धति और कहीं देखने को नहीं। और कैसे कैसे खींच खींच करके लोगों को लाया करते, जैसा लोग रहा कि उनका एक कमरे में जो है छोटा सा आश्रम था, वही कमरा जो था उसमें चंद लोग, एक कमरे में सारे लोग, घर के लोग जो आ गए, जिनको जो उनके आसपास के जो उनके थे कुछ लोग जो बहुत करीबी लोग, जो उनके रिश्तेदार नातेदार, उनके छोटे भाई, जो एक 4 भाई थे उनके चचेरे भाई सब मिला करके, तो एक भाई तो थे उनका तो इसमें कुछ नहीं था। उस जमाने में पूजपाल लालाई साहब से वो थोड़ा इख्तिलाफ भी रखते थे। कारण ये था कि पूजपाल लालाई साहब जो है वो सूफी संत के पास गया और वो आर्य समाजी थे। लालाई साहब उनसे कहते थे भाई देखो तुमको जाना नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, चौधरी राम स्वरूप तुम जो है तुम जितना तुमको ये सब लेना आएगा, जो जायदाद बची हैगी, जाने के बाद भी जो जायदाद बची हुई तुम वो सारी जायदाद ले। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन तुम हमारे सदगुरुदेव को, तुम उनसे क्या लेना देना, तुमसे वो क्या कहते हैं, तुम उनके बारे में पूछना। चचाई महाराज उनसे कभी कभी जो है वाद विवाद कर लिया करते थे, झगड़ने तक तो उतार दिए। उन्हीं के छोटे भाई चौधरी राम स्वरूप जी के छोटे भाई डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी, वो पूजपाल लालाई साहब के ऊपर न्यौछावर थे। जो पूजपाल लालाई साहब कहते थे वही वो करते थे और उन्हीं के कदम ब कदम होकर के उनके साथ में जाया। पूजपाल लालाई साहब का ये प्रभाव था सबके ऊपर। चंद लोग उनके पास में आए और उन सब ने आकर के पूजपाल लालाई साहब के जैसा वो करते कहते रहे वैसा वो करते। पूजपाल लालाई साहब सुबह और शाम उस कमरे में नित्य प्रति दोनों वक्त वहीं बैठ जाते थे सत्संग में। और सत्संग का क्या आलम था, एक दरी बिछी हुई होती, उस दरी के ऊपर पूजपाल लालाई साहब एक तरफ बैठ जाते थे, बाकी सारे लोग अर्धवृत्ताकार में पूजपाल लालाई साहब के सामने बैठ जाते। और ये प्रभाव पूजपाल लालाई साहब को कोई ऐसे ही नहीं था, उनके चाल ढाल, उनकी वाणी में असर ऐसे नहीं आया। अक्सर लोग कहते थे साहब जो है कि साहब वो तो जो भी है वो हमारे गुरु महाराज करेंगे, हमें क्या करना। हमने तो उनसे कह दिया वही क्यों करें वो आपके ऊपर, कृपा कर दे, क्यों कृपा करें वो आपके ऊपर। पूजपाल लालाई साहब कभी 3 मील, कभी 9 मील, कभी 13 मील नित्य प्रति दोनों वक्त अपने सतगुरुदेव के पास में जाया करते थे, उनके सलाम करते थे, उनकी सोहबत में बैठा करते। और आलम ये था अदब का कि वो वहां जाते थे खामोशी के साथ में, जाकर के चुपचाप एक किनारे एक कमरे में बैठ गए और उनकी तवज्जो पर बांध दी। एक बार का वाकया था कि जब आप सुबह सुबह गए तो हुजूर महाराज पूजपाल लालाई साहब के सदगुरुदेव घड़े से पानी लेकर के अपने मुंह को धो रहे। पूजपाल लालाई साहब ने दरवाजे पे ही खड़े होकर के उनको देखा और वहीं से सलाम करके वापस लौटा। उनकी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहता। लौट करके जब शाम को आए तो उनके सदगुरुदेव ने लालाई साहब से कहा, भाई कुतुलाल जी सुबह आपने बहुत अच्छा किया। मैं किसी शक्ल में, मैं किसी अभ्यास में मुब्तला था उस समय। अगर आप आकर के मुझको सलाम करते तो मेरे कुछ न कुछ विघ्न पड़ जाता। आपने बहुत अच्छा किया। और जिस अदा के साथ उन्होंने उनसे कहा
वो कहते हैं कि उनकी नजर, भाई बुद्धूलाल जी आपने बहुत कमाल का था। वो कहते थे उनकी कहने की अदा, उनकी आवाज, उनका तर्ज बयान वो ऐसा था कि मुझको ऐसा लगा जैसे कितना बड़ा मुकाम मिल गया, मैंने उनके दिल को जीत लिया। ये सब करते करते उनके जीवन में, उनकी वाणी में, उनकी चाल ढाल में ये सारा असर पैदा हुआ। पर लाला साहब का फरमाना था कि वो कभी किसी को बुलाते नहीं थे, दावत नहीं दी जाती थी सत्संग में। अपने प्रभाव से बिना किसी जोर जबर के जो कोई आ गया उसकी खिदमत किया। कोई आया तो खिदमत की, नहीं आया तो कोई शिकवा शिकायत नहीं। ये उनके सतगुरुदेव ने लाला साहब को कहा था, उनको आदेश दिया था। और लाला साहब का ये था कि कदगन है कि इस घर में कोई आने ना पाए। यानी पहले तो जरा कोशिश करो कि मेरे इस सत्संग में, ये सबके लिए आम रास्ता नहीं है, ये बहुत खास रास्ता है, इसमें चुन चुन करके उनको बुलाया जाता है। आज भी जो लोग आए हैं इस महफिल में या बैठे हैं, वो ये ना कभी सोचे कि मैं आया हूं, उनको बुलाया गया, उनको बुलाया। आप खास हैं ये, और जो खास लोग होते हैं उनका व्यवहार भी खास हुआ था। अपने सतगुरुदेव पूज्य लाला साहब की मंशा और मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, जैसा लाला साहब किया। कदगन है कि इस घर में कोई आने ना पाए। देखो, पहले अपने घर की खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, किसी को ये खबर ना करने लगे कि हम इबादत कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई आ जाए, यानी आपने सारा इंतजाम कर लिया कि भाई मैं तो इबादत, मैं पूजा, मेरी पूजा केवल अपने सदगुरुदेव के लिए, हम हैं और वो है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई आगे आएगा, कोई घूमते फिरते, ढूंढते ढांढते, खोज करते हुए सत्य की खोज में, तब क्या करना चाहिए? कदगन है कि इस घर में कोई आने ना पाए, और बेखबर आ जाए तो फिर जाने ना पाए। अगर कोई आ गया है तो फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसे व्यवहार करो, इतना विलक्षण व्यवहार करो कि फिर वो यहां से जाए नहीं, फिर वो यहीं का हो करके रह जाए। उसको अपने बुजुर्गों के रंग में रंग रंगा करके उसको आप ऐसे यहां से भेजिए कि वो जहां जाए वो पूज्य लाला साहब की बात करे, उनका उसके अंदर से रंग दिखाई दे। ये काम पूज्य लाला साहब के उस कमरे में उनके घर के बच्चे, उनका परिवार 8-9 उनके बच्चे थे, फिर उनके क्योंकि संयुक्त परिवार था, उनके भाइयों के बच्चे, फिर उनके इष्ट मित्र जो आ जाते थे ऐसे ही, जैसा मैंने अभी बताया कि बेखबर आ जाते थे, आए और आ करके वो रुक गए। वो सब लोग क्या करते थे, बैठ करके, लाला साहब एक तरफ बैठते थे और वो खामोशी के साथ 1 घंटे 2 घंटे मुझ बातें बैठे, दोनों टाइम, दोनों वक्त ये काम किया। आपने फरमाया कि ये हमारे यहाँ व्याकरण है, अगर व्याकरण नहीं करेंगे तो आगे कैसे सीखेंगे, पढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे? ये काम तो करना है, ये आधार है।